हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल मन से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि टीआरई 4.0 की जो वैकेंसी है वो मई में आने वाली है। और मैं अपनी हर वीडियो में आपको हमेशा कहा करती थी कि टीआरई 4.0 ज़रूर आएगी फ्रेंड, और ये देखिए मेरी बात सच हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि टीआरई 4.0 आएगी, क्योंकि बिहार में जो है चुनाव का माहौल है और चुनाव में हमेशा ही वैकेंसी बहुत सारी आती है। जब हम लोग की नियुक्ति पत्र मिल रही थी, उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किसी भी टीआरई 4.0 के बारे में कुछ भी ज़िक्र नहीं किया था। तो आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे और मेरे से बार-बार पूछ रहे थे कि लगता है अब टीआरई 4.0 नहीं आएगी। लेकिन मैं फिर भी उस एक वीडियो जो बनाई थी अपनी जॉइनिंग लेटर को लेके, उसमें भी मैंने कहा था कि टीआरई 4.0 आएगी फ्रेंड, और 100% आएगी। और ये देखिए जो नोटिफ़िकेशन है उसकी जो न्यूज़ है वो भी आ चुकी है, और मई में जो है इसकी नोटिफ़िकेशन आएगी। और मई के बाद जून के लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो फ्रेंड अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है। अभी मार्च का समय है, अप्रैल है, मई है, जून है, 3 से 4 महीने का आपके पास समय है। आप अभी भी समय बिल्कुल भी ना गँवाएँ और अभी से भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टीआरई का ये हमेशा से रूल होता आया है कि जैसे ही वैकेंसी आती है लगभग 1 से डेढ़ महीने के अंदर आपकी एग्ज़ाम हो जाती है। तो आप समय को बिल्कुल भी ना गँवाएँ फ्रेंड, आप अपनी पढ़ाई में अच्छे से लग जाइए। और ये जो मार्च का समय है इसमें आप जितने भी आप अपने सिलेबस को देखिए कि टीआरई में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमारा सिलेबस क्या है, कौन सी बुक पढ़नी है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं टीआरई में पूछे गए हैं, सारे को एक साथ देखिए, एनालिसिस करिए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं। और अब तो सिलेबस बिल्कुल समझ में आ गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आप मार्च के महीने में ये सारा जो काम है वो कर लीजिए। आप एनसीईआरटी की बुक वगैरह खरीद लीजिए। इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाई हूँ कि आप एनसीईआरटी की बुक कौन-कौन सी आपको लेनी है, कौन सी पढ़नी है। तो आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ खोल के देख सकते हैं। और जितने भी एग्ज़ाम में हमारे टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी हमारे एग्ज़ाम हो चुके हैं और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसे बार-बार देखिए कि क्वेश्चन किस बुक से आते हैं, किस तरीके से आते हैं। इससे आपको काफ़ी समझ में आएगा और आपको तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो जैसा कि आपने तो देखा होगा कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने टीआरई 4.0 की अनाउंसमेंट भी कर दी है कि मई में जो टीआरई 4.0 आएगी। तो जैसे मई में हमारी वैकेंसी आएगी तो जून और जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी से हमारा जो एग्ज़ाम हो जाता है। जब मैं एग्ज़ाम दी थी उसमें डेढ़ महीने के अंदर हमारा एग्ज़ाम हो गया था। तो फ्रेंड अभी आपके पास अच्छा मौका है कि आपको 2 महीने पहले ही पता चल चुका है कि आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो इस समय को आपको बिल्कुल भी ना गँवाएँ, और आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि आलतू-फालतू की जो न्यूज़ है आप उसे बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि बार-बार बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनको बस यही काम रहता है कि उन्हें अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए आपको आपकी जो कोई बोलेंगे टीआरई 4 पॉइंट नहीं आएगी, कोई बोलेंगे टीआरई 4 पॉइंट आएगी। तो आप इस तरह की फालतू की जो वीडियोज़ है बिल्कुल भी ना देखें। आप अपना फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे करें। जो पढ़ाई के लायक वीडियो है आप उसे ही देखें। क्यों देखिए फ्रेंड, अभी जो है टीआरई 3 जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, और जैसे ही ये कंप्लीट होगी टीआरई 4.0 आएगी। ये मैं हमेशा से आपको कहती आई हूँ। और टीआरई 5 के बारे में मैंने नहीं कहा है, लेकिन आपने अगर न्यूज़ देखा होगा तो उसमें टीआरई 5 की भी बात की गई है फ्रेंड। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। तत्काल आप टीआरई 4.0 की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करिए। आपके पास बहुत अच्छा समय है, कम से कम 4 महीने का समय है फ्रेंड, और आपकी तैयारी के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हूँ। और अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट को प्रॉब्लम है, किसी चीज़ के बारे में आपको समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। क्योंकि जब मैं टीआरई 3 की तैयारी कर रही थी तो जिस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई की है, मैं आपको बस उसी तरीके से बताती हूँ। मैं कोई भी आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़ने के लिए नहीं कहती हूँ, मैं ज़्यादा रिसोर्स अपनाने के लिए नहीं कहती हूँ। मैंने जिस बुक से पढ़ाई किया है, मैं आपको हमेशा उसके बारे में बताती हूँ। मैं जिस तरीके से मैंने अपना सिलेक्शन लिया है, मैं चाहती हूँ कि आप उसी तरीके से सिंपल तरीके से पढ़ाई करिए और आप भी सेलेक्ट हो जाइए, और टीआरई 4.0 में आप भी अपना शिक्षक बनने का सपना पूरा करिए। फ्रेंड मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अभी से भी अगर आप अपनी पढ़ाई में लगेंगे तब भी आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी भी आपके पास 4 महीने का समय है फ्रेंड, और 4 महीने का समय बिल्कुल भी कम नहीं होता है। ये जो मार्च का महीना है इसमें जो लगभग 10 दिन बचे हैं, आप इसमें एनालिसिस करिए, सारे क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करिए, उसे आप हर क्वेश्चन को देखिए कि कहाँ से
आए हैं, किस तरीके से आए हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी पढ़ाई करने में। और मैं हमेशा कहती हूँ फ्रेंड कि आप जो है एनसीईआरटी बुक को बेस बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी बुक से ही आती है। क्योंकि मैंने कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ा था, कोई भी मैंने स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ा था। आप में से बहुत सारे मेरे से पूछते हैं कि कितना सारा बुक पढ़ना पड़ेगा। मैं आपसे कभी भी नहीं कहती हूँ कि आप बहुत सारा मार्केट से बुक ले आइए, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे बुक मिलते हैं, लेकिन आप उसे ले भी आएँगे तो आप पढ़ नहीं पाएँगे और आपको हेडेक भी बहुत ज़्यादा होगा कि आपने इतने सारा बुक लाया और आपने पढ़ नहीं पाया है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ फ्रेंड कि आप हो सके तो बस एनसीईआरटी की बुक लाइए, उसे ही बार-बार पढ़िए। आपको मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बताया है, आप उसे लीजिए। मैंने आपको बीपीएससी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे बार-बार आप रिवीजन करिए, जो हमारे टीआरई में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे बार-बार प्रैक्टिस करिए। यूट्यूब पे बहुत सारे सर हैं जो एमसीक्यू कराते हैं, आप उसे करिए। जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि आपको कुछ करना है तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। चाहे आपके जीवन में लाख परेशानी हो, लेकिन 4 महीने के समय आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई को दीजिए फ्रेंड। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप उतनी जल्दी सफल होंगे। और टीआरई 4.0 को आप लाइफ का लास्ट चांस समझिए कि इसके बाद आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। वो सोच के आप तैयारी करिए, तो इस सोच को तैयारी करेंगे तो आप 100% सफल हो जाएँगे। और जीवन में चाहे जो भी हो, आपको बस पढ़ना है, आपको अपना सपना पूरा करना है। आपको इधर-उधर की फालतू की जो न्यूज़ होती है यूट्यूब पे, आपको वो बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनका काम सिर्फ़ यूट्यूब पे काम करना होता है। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जो ये सोच के अपनी पढ़ाई रोक भी दिए थे कि शायद ये वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप बिना कुछ सोचे समझे बस अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अचानक से वैकेंसी आएगी तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा। क्योंकि जो समय हमें 1 महीने का मिलता है उसमें हमें बस और बस रिवीजन करना है, और ये जो आपको समय मिला हुआ है इसमें जो भी आपके टॉपिक आपकी अच्छी नहीं है उसे आप अच्छे कीजिए। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं है उसे आप अच्छा करिए। एनसीईआरटी बुक को बार-बार पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा बुक लिया है तो आप उसे पढ़िए। आपने अगर कोई क्लास लिया है तो वो उसे आप जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जो 1 महीने का समय हो आपके पास उसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन करिए। जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी करिए और इसी से आपको सफलता मिलेगी, और बहुत ज़्यादा आपको सोर्स अपनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली फ्रेंड, आपके पास जो ये गुड न्यूज़ है, अब तो आपको बिल्कुल विश्वास हो गया होगा कि 4.0 जो आएगी, तो आप बिल्कुल भी अब देर नहीं करिए, आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, दिन-रात मेहनत करिए। डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड, और जितना आपको हो सके, लेकिन आप हर दिन पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ा तो कल नहीं पढ़ेंगे। आप हर दिन पढ़िए, आपको जितना समय मिलता है। अगर आप 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो 6 घंटे आप बिल्कुल आपको ईमानदारी से पढ़ना है कि आपने पढ़ा है। ऐसा नहीं कि आप बुक लेके बैठ गए हैं, बस आप देखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने 6 घंटे पढ़ा है, तो आपको कुछ मतलब अंदर से अच्छा फ़ील आएगा कि आपने आज पढ़ा है। तो अपने साथ ईमानदार रहिए, मेहनत करते रहिए, और एक विश्वास मन में रखिए कि इस बार टीआरई 4.0 में सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।